हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोप्राइटरशिप कंपनी। नए नए एक्सपोर्टर जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सी कंपनी खोले, तो मैं आपको बता दूं सब कंपनी के अपने अपने एडवांटेज रहते हैं, सब कंपनी के अपने अपने डिसएडवांटेज रहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा प्रोप्राइटरशिप कंपनी के बारे में। प्रोप्राइटरशिप कंपनी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अब इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? इसका रजिस्ट्रेशन होता है म्युनिसिपालिटी में या ग्राम पंचायत में। अगर आप सिटी में हो तो म्युनिसिपालिटी में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, और आप गांव वगैरह में हो तो ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कई जगह पे इसको शॉप एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस बोलते हैं, कई जगह पे इसको गुमास्ता धारा बोलते हैं, कई जगह पे इसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं। ये सेम है, मतलब म्युनिसिपालिटी या ग्राम पंचायत में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना। आप जो नाम रखना चाहते हो कि बोलो कि मेरे कंपनी का नाम मुझे महेश एक्सपोर्ट रखना है, तो वहां पे म्युनिसिपालिटी में आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, आपकी कंपनी का नाम हो गया महेश एक्सपोर्ट। एंड वो म्युनिसिपालिटी के रजिस्ट्रेशन के प्रूफ से आपका करंट अकाउंट खुल जाएगा कंपनी के नाम का। सिंपल है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी बनाना बहुत ही सिंपल है। और मोर डिटेल के लिए आप सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का जो है कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिटेल में भी बता सकते हो। और जनरली प्रोसेस जो यही होता है। आपका कंपनी खुल गया, अब उसके ऊपर से आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा। आपका बैंक अकाउंट भी खुल गया। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? तो मेनली लगता है एक कंपनी लगती है जो आपने खोल दिया है, अब लगता है आईसी एंड जीएसटी। क्या लगता है? आईसी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लेना है, जो आपका बैंक अकाउंट खुलेगा उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाएगा। और उसके बाद लेना है जीएसटी। तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में भी आप जीएसटी ले सकते हो, और आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है जो सीए आपको लेके देगा। तो आईसी लेना है, जीएसटी लेना है, और एक आता है आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो आरसीएमसी आपको देगी। और एक आता है पोर्ट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन। तो जो पहली बार आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जनरली एक्सपोर्ट में इतने डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर तो प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन लगते हैं, जैसे कि एफडीए सर्टिफिकेट हो गया। फूड एक्सपोर्ट करना है तो फसाई लगेगा, तो वो पूरा डिपेंड रहेगा। तो आपको प्रोप्राइटरशिप कंपनी शुरू करनी है तो एक्सपेंस कितना आएगा? मे बी लाइक यू कैन से 20,000 to 50,000 का जो है एक्सपेंस आएगा, जिसमें आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद आपको वेबसाइट वगैरह भी बनाना है। तो कोई भी कंपनी जनरली बनाना है तो 50,000 to 1 लाख का एक्सपेंस आता है, जिसमें सारी चीजें हो जाती है। अब प्रोप्राइटरशिप कंपनी में टैक्स कैसे लगेगा? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं लगता है। देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर जीएसटी नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ कि आपने जो परचेज किया उसमें जीएसटी भर दिया तो गवर्नमेंट आपको जीएसटी रिफंड दे देगी। क्या होगा? आप जीएसटी भर के गुड्स को परचेज करो, उसको एक्सपोर्ट करो तो आपको जीएसटी रिफंड मिल जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप ले लेते हो तो फिर आपको जीएसटी भरना नहीं है, तो जीएसटी नहीं लगता। इनकम टैक्स तो लगेगा, वो एंड ऑफ द ईयर लगता है। यहां पे क्या होता है, कई लोगों को आइडिया नहीं होता कि सर एक्सपोर्ट की इनकम पे इनकम टैक्स भरना होता है, नहीं भरना होता है। देखो, इनकम होती है, चाहे आप एक्सपोर्ट करके करो या चाहे लोकल बिजनेस से करो, तो एंड ऑफ द ईयर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जो भी प्रोप्राइटरशिप का टैक्स स्लैब होता है उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स है उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि प्रोप्राइटर, देखो, आपका ही पान कार्ड चलेगा। प्रोप्राइटरशिप में कोई नया पान कार्ड नहीं आता है। एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसमें अलग से कंपनी का पान कार्ड आता है, तो वो अलग एंटाइटी होती है। प्रोप्राइटरशिप में बंदा ही एंटाइटी है, तो सारी लाइबिलिटी वगैरह जो है बंदे की आती है। मतलब एक पर्सन जो प्रोप्राइटर है उसकी लाइबिलिटीज वगैरह आती है। आपने लोन वगैरह कोई लिया है तो प्रोप्राइटर को उसको रीपे करना है। अब प्रोप्राइटरशिप में प्रोसेस क्या क्या होता है और उसको मेंटेन करने के चार्जेस क्या क्या लगते हैं। देखिए, यहां पे आपके पास कौन से सर्टिफिकेट है? आपके पास आईसी है जो लाइफ टाइम वैलिड है, आपके पास आरसीएमसी है जो मेनली ईयरली या 5 ईयरली रिन्यूअल है, तो वो ईयरली आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। कोई आरसीएमसी 5 ईयर का है तो 5 ईयरली आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो उसका चार्जेस आपको लगेगा। आईसी में तो कोई चार्जेस लगने वाला नहीं है। फिर आता है जीएसटी, तो जीएसटी का आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा। उसको लाइक जीरो रिटर्न भी भर सकते हो, और आपने बिजनेस किया तो उसका रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। तो इसका एक रेगुलर हर मंथ का चार्जेस होता है। जो भी सीए लेगा या खुद करो तो खुद कर सकते हो, या सीए जो भी लाइक 500, 1000 जितना टर्नओवर होगा उस हिसाब से सीए लेता है। तो इस हिसाब से एक्सपेंसेस जो है पूरे साल में लगते हैं। और एंड ऑफ द ईयर इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। कंपनी का रिटर्न, आप प्रोप्राइटरशिप का रिटर्न बोलो या कंपनी का रिटर्न बोलो, वो भरना होता है। तो इस हिसाब से पूरा प्रोसेस होता है प्रोप्राइटरशिप कंपनी में। ये वीडियो ओनली उनके लिए जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कंफ्यूज रहते कौन सी कंपनी खोलूं, और प्रोप्राइटरशिप कंपनी में क्या क्या चीजें होती है उसको मालूम नहीं है, तो ये वीडियो उसके लिए था। और आप एलएलपी कंपनी भी खोल सकते हो, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हो, आप ओपीसी कंपनी भी खोल सकते हो। आपका बजट में जो फिट बैठता है, आपका क्या प्लानिंग है, उस हिसाब से आप एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी खोल सकते हो और प्रोप्राइटरशिप कंपनी भी खोल सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट व्यू होता है, तो आप अपने हिसाब से कंपनी खोल सकते हो, आपके बजट के हिसाब से कंपनी खोल सकते हो।
हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।